साहब सिजेरियन के हवाले से जब भी बात होती है तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी को कंपेयर किया जाए तो व्हाट इज़ मोर सेफर? देखें, आज से कुछ 4 डेकेड पहले कहा जाता था कि सिजेरियन जो है वो 10 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी, यानी डिलीवरी वाज 10 टाइम सेफ़र, क्योंकि जो ओवरऑल साइंस ने पिछले 4 डेकेड में तरक्की की है वो 3 पहलुओं में की है। नंबर 1, एंटीबायोटिक 1940 में आया है और उससे जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हुआ है। नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ हुई है ताकि जिनको ब्लड लॉस होता है उनको और ब्लड लग जाता है रिएक्शन के बगैर। और तीसरी चीज़, एनेस्थीसिया में सेफ्टी आई है कंप्यूटर की मदद से। पेशेंट्स की मॉनिटरिंग ड्यूरिंग जो बेहोश करते हैं उसके दौरान जो उसकी मॉनिटरिंग है वो बहुत एक्यूरेट हो गई है। इन 3 फैक्टर की वजह से सिजेरियन इतना सेफ हुआ है कि आज लोग कहते हैं कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी एक जैसे हैं, दोनों का सेफ्टी प्रोफाइल सेम है, और वो बात नहीं है जो पहले थी। और इस पे साइंस का बड़ा कमेंडेबल रोल है जिसको अप्रिशिएट करने की जरूरत। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब सिजेरियन से लोग इस वजह से भी थोड़ा सा खाइफ रहते हैं क्योंकि इसमें रिकवरी टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देखें, बुनियादी तौर पे जो चीज़ कुदरत ने बनाई है उसका मुकाबला आप इंसान की बनाई हुई चीज़ से तो नहीं कर सकते। नॉर्मल डिलीवरी को कुदरत का बनाया हुआ तरीक़ाकार है और वो नेचुरल रूट ऑफ डिलीवरी है। हमेशा हमारी प्रेफरेंस जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ही रहनी चाहिए और सिजेरियन उनके लिए रिजर्व्ड होना चाहिए जिनमें रियल इंडिकेशन है। हर पेशेंट का इंडिकेशन सिजेरियन नहीं है, इसलिए सिजेरियन की सेफ्टी जितनी मर्जी बढ़ जाती है नॉर्मल डिलीवरी को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को जो नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए और सिजेरियन सिर्फ उन इंडिकेशंस के लिए रखा जाए जहां नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट होते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आजकल कुछ लोग ऑप्शनली भी सिजेरियन को ऑप्ट कर रहे हैं। देखें, हमारा असल मसला ये है कि जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है वो अपनी जगह पे है, जिसका फैसला तो खातून का अपना होता है, जिसकी बॉडी है, जिसको कट लगना है, जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, जिसने पेन्स बर्दाश्त करनी है, जिसने सब्सिक्वेंट लाइफ को आगे लेके चलना है। डॉक्टर का काम है कि उसको उसके गुड्स एंड बैड्स बता दे। उसके बाद डॉक्टर उसको इंसिस्ट नहीं कर सकता। पेशेंट का अगर अपना चॉइस है तो उसको फोर्स करना मुश्किल है, उसके अपने राइट्स हैं। अगर वो कोई कराना चाहता है ऑपरेशन तो वो फिर उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा रोल ये है कि हम हर तरह से कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो और पेशेंट को गुड्स एंड बैड्स सारे एक्सप्लेन करें और पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करें और समझाएं कि नॉर्मल डिलीवरी कहाँ तक बेनिफिशियल है। और उसमें जो अगर कोई फ़ैसला अपने ज़ात के लिए करता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस किस में ज़्यादा हो सकते हैं, सिजेरियन में या फिर नॉर्मल डिलीवरी में? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको कहते हैं कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, ऑल की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चे का साइज ठीक नहीं है, उनमें सिजेरियन इज सेफर। लेकिन सिजेरियन इन लेस एक्सपीरियंस्ड हैंड्स कैन बी डेंजरस, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती हैं। तो दोनों को वे करने की ज़रूरत है कि बेहतर क्या है। एक चीज़ कोई ऐसा रूल हम नहीं बना सकते जो सब पे अप्लाई हो सके। हर पेशेंट के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए कि किसी में सिजेरियन बेहतर है, किसी में डिलीवरी बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब हमें अगर हम देखें सोसाइटी में जो खवातीन है वो अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से गुड्स बताती हैं, बैड्स कभी नहीं बताती, तो बैड्स भी तो होंगे इसमें कोई ना कोई नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी में देखें, बुनियादी तौर पे जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है उसमें अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, जो टीयर्स आते हैं यानी कट ज़्यादा लग जाते हैं, उससे बॉडी को नुकसान होता है। अगर डिलीवरी डिले हो जाती है, लंबी डिले हो जाती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होने से मेंटल रिटार्डेशन आती है, उनको सीपी चाइल्ड कहते हैं। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में लंबा अरसा लेट होने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए इसके प्रॉब्लम्स तो हैं और डॉक्टर का रोल ये है कि वो टाइमली डिसीजन ले कि किसको नॉर्मल डिलीवरी अलाउ करनी है और किसको सिजेरियन अलाउ करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।